प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को आपको पूरा ध्यान से कंप्लीट देखना है और आपको लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न राइट हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो आपका क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। जो पृथ्वीराज विजय का लेखक है ये कौन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रबरदाई, बी नैनचंद्र सूरी, सी पृथ्वीराज चौहान और डी है जनक भट्ट। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जनक भट्ट। पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो कौन है तो जनक भट्ट है और इसकी रचना है वो लगभग 1191 और 92 ईस्वी के मध्य माने जाते हैं। कब माने जाती है इसकी रचना 1191 और 92 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ये एक संस्कृत महाकाव्य है और जनक भट्ट है ये किसके राजकवि थे तो पृथ्वीराज राज चौहान के राजकवि थे। किसके राजकवि थे जनक भट्ट तो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की थी तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है। तो आपका नेक्स्ट सुन क्या है, राव जेठशिरोचंद के रचिता हैं। जो राव जेठशिरोचंद के रचिता हैं ये कौन है तो आपको क्वेश्चन है बिट्टू सुजा है, मोहनत नैणसी है, सूर्यमल मिश्रण है, चंद्र वरदाई है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा बिट्टू सुजा। तो राव जेठशिरोचंद के रचिता कौन है तो बिट्टू सुजा है। और ये जो छंद है ये डिंगल भाषा किस भाषा में है तो डिंगल राजस्थानी भाषा में लिखित है। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पांथल और पिंथल का रचिता है। दोस्तों जो प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत है पांथल और पिंथल है इसके जो रचिता है ये कौन है तो आपको ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, बी है विजयदान देथा, सत्य प्रकाश जोशी और चंद्र प्रकाश देवल। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। कौन है कन्हैयालाल सेठिया है। ये जो पंथ और पिंथल लोकगीत है ये क्या है दोस्तों महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह से क्या है संबंधित है। एक वीरस काव्य, क्या एक है वीरस काव्य है। और कन्हैयालाल सेठ यानी कि दोस्तों एक और की रचना की थी धरती दोरारी। किसकी रचना की थी तो धरती दोरारी की भी रचना इन्होंने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। आपका अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक हैं। जो वंश भास्कर के लेखक है वो कौन है ये हमको इस प्रश्न में देखना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों पद्मनाभ है, बी है कर्णिदान है, सी है सूर्यमल मिश्रण है और डी है शिवदास गौतम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण है। वंश भास्कर के लेखक कौन है तो सूर्यमल मिश्रण है। और सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी के अड्डा शासक है राम सिंह, किसके राम सिंह के दरबारी के भी थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो ग्रंथ है वंश भास्कर इसको क्या दोस्तों अधूरा रख दिया था सूर्यमल मिश्र ने और इसको पूरा किया था वो किसी ने किया था, इनके पुत्र थे दत्तक पुत्र। सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे मुरारी लाल। कौन थे दोस्तों मुरारी दान थे, मुरारी दान थे। इन्होंने क्या इस ग्रंथ को पूरा किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस ग्रंथ को पूर्ण किसने किया था तो उनके पुत्र दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इनको ये ग्रंथ है वो पूरा किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, लोक कथाएं 1960-1975 के संग्रह से उद्धृत वांतारी फुलवारी के लेखक कौन है। दोस्तों जो लोक कथाएं 1960-1975 के संग्रह से उद्धृत वांतारी फुलवारी के लेखक हैं ये कौन है ये प्रश्न में हमको देखना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया, बी है बीरबल सिंह है, सी है विजयदान देथा और डी है गौरी देवी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजयदान देता है। वांतारी फुलवारी के लेखक कौन है तो विजयदान देता है। और विजयदान देता का जो उपनाम है या इनको अन्य नाम से जानते हैं वो है बिज्जी, बिज्जी के नाम से भी इनको जानते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विजयदान देथा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जोधपुर जिले के बरूदा गांव, जोधपुर जिले के बरूदा गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपको रोजाना राजस्थान जीके से संबंधित मॉक टेस्ट है और राजस्थान की भूगोल से संबंधित इस चैनल पर आपको क्लास देखने को मिलेगी। और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है,
बुद्धि विलास किसने लिखा? जो बुद्धि विलास लिखा था ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए है बुद्धि प्रकाश, बी है भक्त राम, सी है बालचंद और डी है बाल मुकुंद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्त राम ने। बुद्धि विलास है ये भक्त राम ने लिखा था दोस्तों। और बुद्धि विलास से क्या है जयपुर शहर की स्थापना, ये जयपुर के जो कछवाए वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है यहाँ से। तो जयपुर शहर की जो स्थापना की थी जो वो थी 18 नवंबर 1727 में। जयपुर शहर की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 18 नवंबर 1727 में हुई थी। और इस जयपुर शहर के जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? जयपुर शहर के जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्त विलास की रचना की थी, ये लिखा था। और बुद्धि विलास से क्या है जयपुर शहर की स्थापना, जयपुर शहर के कुछवाए वंश के इतिहास की जानकारी यहाँ से मिलती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? रणमल छंद के रचिता हैं। जो रणमल छंद के रचिता हैं ये कौन है दोस्तों? ये हमको इस प्रश्न में देखना है। तो आप क्वेश्चन ये हो जाएगा नरपति नाल है, बी है पद्मनाभ है, सी है श्रीधर व्यास है और डी क्या है सुंदर दास है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीधर व्यास। रणमल छंद के रचिता कौन है? तो श्रीधर व्यास हैं। और ये क्या है दोस्तों? एक वीर काव्य क्या है? रणमल छंद है ये एक वीर काव्य है। और ये क्या 14वीं और 15वीं सदी के पश्चिम भारत के कवि थे। कौन थे? श्रीधर व्यास हैं। ये 14वीं या 15वीं सदी के पश्चिम भारत के कवि थे दोस्तों। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है जो नरपति नाल है। नरपति नाल ने क्या दोस्तों? विसल देव रासो की रचना की थी। नरपति नाल ने किसकी रचना की थी? तो विसल देव रासो की रचना की थी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास है। और ये क्या है दोस्तों? 14वीं-15वीं सदी के पश्चिम भारत के कवि थे। और ये रणमल छंद ये क्या है? एक वीर काव्य है। और नरपति यहाँ से नरपति नाले ने किसकी रचना की थी? तो विसल देवरासो की रचना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मानचरित्र रासों के रचयिता है। जो मानचित्र रासों के रचयिता हैं ये कौन है? तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा नैण सिंह, बी है कवि नरोत्तम, सी है बांकीदास और डी है दयालदास। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों सूत्रों का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवि नरोत्तम ने। मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? तो कवि नरोत्तम है। और अमेर के शासक मानसिंह प्रथम का समकालीन था। जो कवि नरोत्तम है ये किसका समकालीन था? तो अमेर के शासक मानसिंह प्रथम का समकालीन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध कहलाता है। दोस्तों जो संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है तो ये क्या कहलाता है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाए दोस्तों वचनिका है, दावावेत है, पर्ची है या वात है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्ची। क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों जो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा किसने लिखी थी? ये जो बेली कृष्ण रुक्मिणी है ये जो भाषा में लिखी गई है पुस्तक है ये किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। तो किस भाषा में लिखी गई दोस्तों ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पिंगल, बी डिंगल, सी मारवाड़ी और डी है संस्कृत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिंगल भाषा में लिखी गई है। और कभी लिखी गई थी? तो 1580 में 1580 में इसका लिखा गया था दोस्तों। किसके द्वारा? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित पुस्तक है बेली कृष्ण रुक्मिणी, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? दातुपंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो दोस्तों जो दातुपंथ का अधिकांश साहित्य है ये किस बोली में लिपिबद्ध है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन ए है मेवाती बोली, ढूंढाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली और बागड़ी बोली। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है दोस्तों। दातुपंथ का जो अधिकांश साहित्य है ये किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? तोरावाटी काटेड़ा राजावाटी बोलियां का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों तो तोरावाटी है, काटेड़ा है और राजावाटी है बोलियां हैं, इसका जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हड़ौती, बी ढूंढाड़ी, सी मेवाती और डी है मालवी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा ढूंढाड़ी से। किससे संबंधित है? तो ढूंढाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? तोरावाटी है दोस्तों। जो तोरावाटी है ये क्या है दोस्तों? ये हमको देखना है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों ढूंढाड़ी बोली है, या मारवाड़ी बोली है, या मेवाड़ी बोली है, या क्या है दोस्तों हड़ौती बोली है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली। तोरावाटी क्या है? तो एक ढूंढाड़ी बोली है। और ये क्या है दोस्तों? जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक और सीकर आदि जिलों में क्या दोस्तों ये बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली है ये जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, सीकर आदि जिलों में क्या बोली जाती है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों यहाँ पे बोली दे रखी है और यहाँ पे क्षेत्र दे रखी है, तो कौन सी है तो मतलब सही से सुमिलित नहीं है, मतलब युग्म है वो गलत है। तो ऑप्शन ए है बागड़ी बांसवाड़ा, मेवाती उदयपुर, हड़ौती कोटा और ढूंढाड़ी जयपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाती उदयपुर। क्या है? मेवाती उदयपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। दोस्तों जो राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी वो कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है आपका गोगाजी पीर, बाबू सारी लाडली, बाबा रामदेव और नजराना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नजराना। राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म थी वो थी नजराना और मारवाड़ी भाषा में ये फिल्म थी। दोस्तों किस भाषा में थी? तो मारवाड़ी भाषा में थे ये फिल्म थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी, वो किसको दी थी? तो ऑप्शन ए है सूर्यमल मिश्र है, विजयदान देता है, मोहनोत नैणसी है और कन्हैयालाल सेठी है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहनोत नैणसी को। मुंशी देव प्रसाद ने राजस्थान के अबुल फजल की जो संज्ञा दी है वो है मोहनोत नैणसी को दी है। मोहनोत नैणसी है तो क्या दोस्तों जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान थे। किसके दीवान थे? तो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान थे। और मोहनत नैणसी ख्यात नामक एक ख्यात है वो क्या दोस्तों राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है और मारवाड़ी और डिंगल भाषा में रचित है। इसकी भी रचना इन्होंने के मतलब मोहनत नैणसी ने किए थे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? दोस्तों निम्न में से कौन सा ख्यात है जिसमें मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है मुंडियार ठिकाना री ख्यात है या मुंडियार री ख्यात है, बी क्या है उदयपुर की ख्यात है, सी क्या जसवंत सिंह री ख्यात है और डी कविराजा की ख्यात है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुंडियार ठिकाने री ख्यात है। क्या दोस्तों? मुंडियार री ख्यात से क्या दोस्तों इस विवाह संबंधों का विवरण है ये प्राप्त होता है। और दयालदास रिख्यात के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? मुंडियार ठिकाने रिख्यात को क्या दोस्तों दयालदास रिख्यात के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है। दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का जो नाम है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है गोपीनाथ शर्मा है, सूर्यमल मिश्रण है, मथुरा लाल शर्मा है या गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के जो लेखक है वो कौन है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। और ये जो पुस्तक है ये क्या दोस्तों पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपि में माला के जो लेखक का नाम है वो कौन है दोस्तों? हीराचंद ओझा है। 1894 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। क्या है दोस्तों? 1894 में क्या ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे पुस्तकें दे रखी है, यहाँ पे लेखक दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए है नागादमन सायाजुला, सूरसिंह राउचंद माधोदास चारण, सी है जसनरथ डाकर विठलदास और डी क्या दोस्तों राज विनोद जगजीवन भट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जसरथ नाकर विठल दास। दोस्तों ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या दोस्तों? ग्रीष्म ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी? दोस्तों ग्रीष्म ने कौन सी बोली है जिसको बिल्ली बोली की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन ए है अहिरवाटी, बी है बागड़ी, सी है डिंगल और डी है निमाड़ी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बागड़ी। ग्रीष्म ने बागड़ी बोली क्या दोस्तों बिल्ली बोली की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है तो आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न है वो सही हुए हैं और कितने प्रश्न दोस्तों गलत हुए हैं। और एक छोटा सा प्यारा सा जरूर कमेंट करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको किस टॉपिक से संबंधित राजस्थान जी की मॉक टेस्ट चाहिए जो आपके लिए दोस्तों वरदान साबित होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, क्यूज भी देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।